सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 की भर्ती में अभी तक बने हुए हैं तो ये भर्ती आपके लिए एक सुनहरा मौका है और ये मौका आप सभी को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। पहली चीज तो यहाँ पे सैलरी और दूसरा मैं सिलेबस आपको बताने वाला हूं और सबसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज है मैं आप सभी को इस भर्ती के बारे में बताऊंगा कि इसके रिटन एग्जामिनेशन में पास होना कितना ईजी है, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आप इसका रिटन एग्जामिनेशन देने वाले हैं और एक सीट आपको चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखो, फिजिकल के बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और तैयारी करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है टेस्ट बुक, जिसमें आप अपने एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के साथ साथ 900 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, जिसमें 2 लाख प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसका दे सकते हो। अभी आपके लिए यहाँ पे ये सेल आ चुकी है। आप सभी को बता दें कि 5 करोड़ परीक्षा सेल है आप सभी के लिए। 10 और 11 फरवरी को एक्टिव रहेगी, जिसमें ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो केवल आपको 351 रुपए में मिल जाएगा और पास प्रो मैक्स केवल 439 रुपए में मिल जाएगा। और एसडीआर कूपन कोड यूज करने से एक्स्ट्रा आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड एसडीआर जरूर से यूज कर लेना। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाके इनरोल कर लो, क्योंकि सिर्फ एक टेस्ट बुक पास से आपकी सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कंप्लीट तरीके से हो जाती है। 12 अलग अलग भाषाओं में आप यहां पे तैयारी कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा अन्य और भी भाषाओं का ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें चाहे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, केवल 2 दिन के लिए सेल है, तो फटाफट से जाके आप इनरोल कर लेना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा आपका सैलरी के साथ। सैलरी में क्यों आप सभी को बता रहा हूं, तो इसका लॉजिक आप सभी को समझ में आ जाएगा। देखो, आप सभी को पता है, सपोज दैट मान लो कि अगर आप एसएससी में जीडी की पोस्ट से भर्ती हो जाते तो जीडी की पोस्ट से यहां तक आपको पहुंचने में करीब करीब 6 साल लग जाते, या हो सकता है इससे भी ज्यादा आप सभी को लग जाते, और इसके बाद भी आप इस सैलरी या पे स्केल पे तो पहुंच जाते हैं। लेकिन जो पोस्ट यहां पे आप सभी को मिलेगी वो पोस्ट आपको नहीं मिलती, क्योंकि आप जीडी से नॉन जीडी में तो जाते नहीं, आप जीडी में ही रहते और जीडी में आप हेड कांस्टेबल बनते। लेकिन यहां पे जो आप बनते हैं हेड कांस्टेबल तो बनते ही बनते हैं, लेकिन पीछे आपके एम जो लगा हुआ है उसकी बहुत बड़ी कहानी है, यानी मिनिस्ट्रियल क्लैरिकल डिपार्टमेंट में आप सीधा हेड कांस्टेबल बनते हैं, जिसमें आपका पे स्केल 25,500 से लेके 81,100 रुपए आपका बनता है। और स्टार्टिंग में करीब करीब आप ये मान लो कि आपको 45 से 50,000 रुपए करीब करीब आपको यहाँ पे सैलरी देखने के लिए मिलेगी। और 8वां वेतन आयोग लगने के बाद ये सैलरी आपकी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और 2021 की भर्ती है तो इसका भी सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब जैसे कि मैंने कहा सिलेबस, तो एक बार सिलेबस की तरफ नजर डालते हैं, जिससे कि आपको कुछ और चीजें भी क्लियर हो जाएं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। देखो सिलेबस यहाँ पे आप सभी को दिया गया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे तो फिजिकल के बाद यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कि ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे इट शैल बी 2 आवर ड्यूरेशन, यानी कि 120 मिनट का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का। अगर आप देखेंगे तो अभी जो ये पेपर आपका है जिस लेवल का, उसके लिए जनरली आपको 90 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, और 100 क्वेश्चन के लिए तो कहीं कहीं और भी कम समय कर दिया गया है। लेकिन आपके पास ये बढ़िया मौका है कि पूरा 2 घंटे का समय आप सभी को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 5 साल पुरानी भर्ती है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी संख्या कितनी है, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन के लिए, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो 100 हो गए आपके मार्क्स और 100 हो गए आपके क्वेश्चन। अब इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे आते हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट होता है जीके, जिसके 25 क्वेश्चन रहते हैं और इसके लिए 25 मार्क्स ही आपको दिए जाते हैं। फिर आपका आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी सेम आपका यही हाल रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा फिर आपका रहेगा रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए भी आपका सेम हाल है, 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आप सभी का हो जाता है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में से आपका एक ऑप्शनल रहेगा। यहाँ तो आप हिंदी वाला सेक्शन दे सकते हैं या इंग्लिश वाला, दोनों में 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। तो जो भी आप देना चाहे 25 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स।
तो ये तो हो गया पेपर का सिलेबस। तो आपको वही पढ़ना है जो आप एसएससी जीडी कांस्टेबल या अन्य किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, वही सब्जेक्ट है आपके। जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश में से एक आपका ऑप्शनल है। हिंदी वाले हिंदी दे सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश, दोनों कंपलसरी नहीं है। तो अब ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसके अलावा जो एक और कहानी आती है वो देखो यहाँ पे, वो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जनरली ये जो क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलता है वो मिलता है कि जनरल कैटेगरी में 35% आपका रहता है और एससी एसटी में जो रहता है वो समथिंग आपका 30% रहता है। लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 50% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि 50 मार्क्स आपको लेके आने ही पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप इससे नीचे बिलो मार्क्स करते हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सीधा सीधा। इसके अलावा एससी एसटी के लिए भी 45% का क्राइटेरिया है, यानी कि 100 में से 45 नंबर लेके आने ही पड़ेंगे। जनरली यहाँ पे 30% रहता है, वहीं पे आप देखो ये 45% का क्राइटेरिया है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रिटन एग्जामिनेशन आप केवल क्वालिफाइंग जो आपके मार्क्स हैं अगर वही लिया है तो आप उसी पे सेलेक्ट हो जाओगे आराम से, क्योंकि इसकी जो मेन कहानी है वो टाइपिंग से ही शुरू होगी। जब आप टाइपिंग में पहुंचेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो मैंने खुद इसकी भर्ती देखी है और 2000 आई थिंक 2013 की भर्ती थी जो मैंने देखी थी, और इसका जो मेरा सेंटर गया था वो लखनऊ में गया था, कल्ली पश्चिम कल्ली करके एक ऐसा पीजीआई वगैरह के एक पीछे इनका कैंप था जहां पे हमारा फिजिकल वगैरह हुआ था, वहीं पे था। ठीक है, तो वहां पे पूरा प्रोसेस हुआ और वहीं से हमारी टाइपिंग हुई, वहीं पे हमारा रिटन एग्जामिनेशन ग्राउंड में बैठा के करवाया था। समझो इस साल को कि मतलब अभी तो आपके टाइम पे तो हो सकता है कि स्कूल वगैरह में करवाएंगे, लेकिन जब मेरा एग्जाम हुआ था तो वहीं उसी सेंटर पे ग्राउंड में ही बैठा के सीट दे दी थी और वहीं पे पेपर करवाया गया था। और फिर जब वो क्वालिफाई हो गया था तो उसके बाद हमें टाइपिंग टेस्ट के लिए एक एसएसबी का ऑफिस था शहर में ले जाके, तब वहां पे उन्होंने टाइपिंग करवाई थी, जिसमें से 2-3 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। मैं टाइपिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो गया था क्योंकि मेरी गलती थी कि मैंने टाइपिंग पे फोकस ही नहीं किया। और जितने बच्चे जो ऐसे समझ लो मुझसे भी कम नंबर लाके बच्चे सेलेक्ट हो गए थे उस टाइम, तो आप भी आराम से हो सकते हैं। अगर आपका सही स्ट्रेटजी और सही प्लान है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करो। रिटन एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट बुक पे सेल चली रही है, यहाँ से आपकी सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। किसी भी एग्जामिनेशन को उठा लो, चाहे एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट लगा लेना, उसी से आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सेम सिलेबस है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से आएगा, कुछ नहीं, बिल्कुल आपको जनरल सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी का इसके अलावा जो सबसे मेन चीज है वो है टाइपिंग। इसके साथ ही तुरंत अपनी टाइपिंग भी स्टार्ट कर दो फिजिकल के जस्ट बाद। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको आपका जो सिलेबस है वो क्लियर हो गया होगा, क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो आपको क्लियर हो गई, और क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे ही जितने बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं वो सभी टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।